बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज की वीडियो के अंदर हम PMA 156 लॉन्ग कोर्स का जो तमाम सेंटर के अंदर 9 मई को एग्ज़ाम हुआ है, टेस्ट हुआ है पाकिस्तान के तमाम AS एंड RC सेंटर के अंदर, वो आज हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर मैंने GK का पोर्शन इंक्लूड किया है, इंग्लिश है और मैथ के कुछ MCQs है। किस तरह का एकेडमिक आ रहा है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया है एकेडमिक के अंदर, वह जी अल्केमिस्ट रिटन बाय। जो अल्केमिस्ट नॉवल है या कभी बुक का नाम पूछ लेते हैं तो एक या दो जो PMA है वो बुक्स का नाम लाजमी पूछता है। तो अल्केमिस्ट जो है नॉवल, वो किसने राइट किया, उसका आंसर है हमारे पास पाउलो कोएल्हो। ये एक ऑथर हैं और यहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन है कि ये ब्राज़ीलियन थे। अब वो आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि कब पब्लिश किया गया। इन 1988 के अंदर जो है ना इसको पब्लिश किया गया। कहाँ पर? पुर्तगीज़ के अंदर, पुर्तगाल के अंदर। सो एक MCQ उसके अंदर हम दो तीन या चार MCQ कवर करेंगे, तो इसलिए आपने हर चीज़ को ध्यान से देखना है। इसी के साथ PMA ने एक दफ़ा ये पूछा था जो लास्ट टाइम 40 रूल्स ऑफ लव, ये किसने राइट किया? तो एलिफ शफक जो है उन्होंने ये राइट किया था, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। ये अल्केमिस्ट जो नॉवल है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का फेवरेट है, जैसे कि मेरा खुद का भी है, और दुनिया में 80% लोगों ने जिन्होंने इसको सही से पढ़ा उनका ये टॉप 1 लिस्ट जो है ना वो आती है। और ये दुनिया के तमाम तकरीबन लैंग्वेजेस के अंदर इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ये नॉवल है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी लॉयल मोहम्मदन जो है वो किसने राइट किया? ठीक है, तो वो उसका हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है जी सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, अब ये क्यों लिखी गई या कब लिखी गई, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि जो ये इंडिया के अंदर इन 1860 के अंदर जो है ना वो लिखी गई। और ये क्यों लिखा कि जो रिवोल्ट हुई थी 1857 के अंदर, जिसको जंग आज़ादी भी कहते हैं, ये भी MCQs आया हुआ है कि जो जंग आज़ादी थी वो कब हुई? 1857 के अंदर। तो ये हाईलाइट किया सर सैयद अहमद ख़ान ने कि जो मुस्लिम हैं वो ब्रिटिश के साथ लॉयल है। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं ने ये कहा था कि सारी जो जंग आज़ादी है वो मुसलमानों की तरफ से एक रिवोल्ट थी, तो बस उसको एक पॉजिटिव सेंस देने के लिए ये लिखी गई। दो चीज़ें आपने यहाँ पर होगी। उसके बाद ही यहाँ पर ये पूछा गया तहज़ीबुल अखलाक जो है वो किसने राइट की? वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने। और अलीगढ़ मूवमेंट के जो फाउंडर थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, सर सैयद अहमद ख़ान है। और असबाब बगावत हिंद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी, जिसमें रीज़न्स बताई गई ये जो बगावत हिंद थी ये क्यों की गई। उसके अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी, और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक, और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 154 PMA लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का GK का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2500 में। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है, हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। के बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है कि जाबिर बिन जो हयान है इज़ द फादर ऑफ, किस चीज़ के फादर इनको कहा जाता है? सो द आंसर इज़ केमिस्ट्री।
और ये 18th सेंचुरी जो अब्बासिया खिलाफत थी, अब्बासिड कैलिफेट, वहाँ उस दौर के अंदर ये थे और ये केमिस्ट्री का इनको फादर माना जाता है। और क्वेश्चन आते हैं पीएमए में, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अलजैबरा। अल ख्वारिज़मी जो है वो अलजैबरा के फादर गिने जाते हैं, और इब्ने जो सीना है वो मेडिसन और फिलोसफी के जो फादर हैं वो माने जाते हैं। तो सारा का सारा पीएमए पूछता रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट वन है कि जो विच कंट्री वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप। देखिए जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो हर दफ़ा एक क्वेश्चन लाजमी आता है, इसमें जो आंसर है हमारे पास है वो है जी ब्राज़ील। और एक्सप्लेनेशन अगर है कि जो ब्राज़ील है उसने 5 टाइम जो है ना 5 टाइम्स वो वर्ल्ड कप जो है ना विन किया, उसमें 1958, 1962, 1970, 1999 और 94 और 2002 के अंदर। और इसके अलावा जी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप इन 2022, तो वो हमारे पास कतर आ जाता है। एक 2016 का भी पूछते हैं जो कि ब्राज़ील आंसर है। हु वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, अर्जेंटीना, ये हमारा जो लेटेस्ट था, ठीक है, हर 4-5 साल बाद वो होता है। सो द कायदे आज़म ज्वाइंड मुस्लिम लीग। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? इन 1913 के अंदर। अब इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं कि मुस्लिम लीग जो है ना वो कब बनी, तो इन 1906 30 दिसंबर ढाका के अंदर बनी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे पास ये कायदे आज़म इन 1934 में बने। सबसे पहले जो थे वो हमारे पास नवाब मोहसिन वक़ारुल मुल्क थे। उसके बाद जी कांग्रेस को लेफ्ट किया है कायदे आज़म ने 1920 के अंदर। अच्छा, इन 1916 के अंदर भी प्रेसिडेंट थोड़ा बहुत अरसे के लिए सिलेक्ट हुए थे कायदे आज़म, लेकिन परमानेंट 1934 के अंदर मुस्लिम लीग के बने। आगे जी सुई गैस वॉज डिस्कवर्ड इन। जो सुई गैस है वो कहाँ पर डिस्कवर की गई? इन 1952, डेट याद रखें। और सुई एक टाउन का नाम है बलोचिस्तान के अंदर, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया। और ये भी पूछा जाता है द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन द पाकिस्तान इज़ सुई, तो यहाँ पर 1952 है। उसके बाद हु गेव द होम रूल मूवमेंट, ये हमारे पास द प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ की हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक दो हमारे पास पायनियर्स के नाम पूछ लेते हैं कि बड़े बड़े जो मेजर्स नेम रहे हैं जिन्होंने कोई मूवमेंट स्टार्ट की, उनमें से कोई नाम आ जाता है। ब्रिटिश का भी आता है, इंडिया का भी आता है, और पाकिस्तान और जो मुस्लिम थे उसका भी आता है। तो एनी बेसेंट जो है इनका आंसर है। और इन्होंने 1916 के अंदर ये स्टार्ट की, और इसका मकसद क्या था? डिमांडेड द सेल्फ रूल, इंडिया का सेल्फ रूल जो है ना, जिसको डोमिनेंट स्टेटस कहते हैं फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। गोल्डन गेट इज़ इन। गोल्डन गेट कहाँ पर है? ये आपके सामने उसकी पिक्चर डिस्प्ले है। तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है। और अगर हम देखें तो ये द गोल्डन गेट ब्रिज इज़ अ फेमस सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन द सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। आप कैलिफोर्निया को भी ध्यान में रखें, हो सकता है कि कैलिफोर्निया वहाँ पर आपके सामने आ जाए। और स्टेटस ऑफ स्टैचू ऑफ द लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ये भी पूछा गया है। और एफिल टावर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट वाला, वेयर इज़ यूएनओ हेड क्वार्टर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सो द आंसर इज़ न्यूयॉर्क यूएसए। इसके अलावा साथ में कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। यूएनओ वॉज फाउंडेड इन 1945, 1945 के अंदर यूएनओ को फाउंड किया गया। करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एज ऑफ 2025 एंटोनियो गुटेरेस, तो ये उनके करंट जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द यूएन? इन 193, 193 जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो यूएनओ के अंदर इंक्लूड है। और उसके अलावा ये इन 1945 के अंदर इसको फाउंड किया गया। पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया? 47 में। और उसके बाद उसके सेक्रेटरी का नाम, ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट नोबेल विनर इन द पाकिस्तान में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में इन 1979 के अंदर। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1979 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी दी इलेक्ट्रोवीक, जिसको कहते हैं अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द फिज़िक्स, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। रिलेटेड एमसीक्यू दिया कि मलाला यूसुफजई जो है उनको कब नोबेल प्राइज़ दिया गया? 2014, और इनको पीस की वजह से जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिला। एंड द नेक्स्ट वन है, वेयर इज़ द मोस्ट
रिजर्व्स ऑफ आयरन फाउंड इन द पाकिस्तान, आयरन के जो रिजर्व्स हैं, जो ज़खायर हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? तो वो हमारे पास है जी काला बाग पंजाब, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप चिन्योट भी पंजाब के अंदर और दिबंद बलूचिस्तान में, ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पर आयरन फाउंड किया जाता है। और यहाँ पर रिलेटेड MCQs है कि विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? सो द आंसर इज़ इंडस रिवर। एक्सप्लेनेशन, द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ एंड द आंसर इज़ 3180 किलोमीटर द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर। और इट फ्लोज फ्रॉम द तिब्बत चाइना इनटू द पाकिस्तान एंड इनटू द अरेबियन सी। गिरता कहाँ पर है? अरेबियन सी में। आता कहाँ से है? चाइना से। कौन से मुकाम से? तिब्बत से। रिलेटेड MCQs है कि जो रिवर इंडस एंटर्स इन पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से ये एंटर होता है। विच रिवर इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान? इंडस रिवर। इसमें वो ताशकंद अग्रीमेंट हुआ, सिंतास माहिदा जिसको कहते हैं, और अभी भी उसी चीज़ के ऊपर आजकल करंटली बात चल रही है। द लाहौर डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वॉज साइंड इन, लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो कब साइन किया गया? इन 1999 के अंदर। और ये नवाज शरीफ थे पाकिस्तान की तरफ से, PM ऑफ पाकिस्तान, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो है वाजपेयी, वो PM ऑफ इंडिया थे। टू इम्प्रूव द रिलेशन आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए चागी बलूचिस्तान के मकाम पर, उसके बाद जो है वो एक डिक्लेरेशन हुआ जिसके अंदर नवाज शरीफ और अटल बिहारी थे इंडिया की तरफ से। ये आपने नाम भी याद रखने हैं दोनों। उसके बाद ये रिलेटेड MCQs है कि विच इंडियन PM विजिटेड द पाकिस्तान इन 1999, तो अटल बिहारी, और कारगिल वार ऑकर्ड इन 1999। ठीक है, तो ये दोनों MCQs भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन है कि हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के टोटल कितने पिलर्स हैं? आंसर इज़ 5। कौन सा है इनकी तरतीब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आ जाता है कलमा, फिर नमाज, फिर ज़कात। आप याद रखिएगा 3rd नंबर पर जो है वो आपकी ज़कात है। ठीक है, वो आपका रोज़ा नहीं है। हम बोलते हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, जैसा नहीं है। 3rd नंबर पर ज़कात है, 4th नंबर पर आपका कलमा है, एंड 5th नंबर पर हज है आपकी। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, करंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन से हैं? तो 2005 के अकॉर्डिंग एमेनुअल मैक्रॉन। एंड कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस है, और करेंसी जो है फ्रांस की वो यूरो है। द नेक्स्ट वन इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट 5 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट जो थे, इनकी आपको तरतीब ये लाजमी आनी चाहिए। और जो हमारे पास गवर्नर जनरल रहे हैं तरतीब से वो वाला, और जो 4 मार्शल रहे हैं वो वाले भी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम द सेकंड PM ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली ख़ान इन 1951। जब लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया जाता है उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे पास वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली ख़ान, जो कि असैसिनेट हुए 1951 के अंदर। ये क्वेश्चन है जी आपका मैथ के रिलेटेड, सीक्वेंस ऑफ अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का सीक्वेंस क्या है? तो उसको हम कहते हैं 1 × n। मतलब ये है कि हमारे पास एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हैं, n से मरा जितने मर्जी आपके कॉलम है। अ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो एंड n कॉलम्स। मतलब यहाँ पर जैसे ये है, रो एक ही है, कॉलम्स हमारे पास जैसे 14, 15 या अनगिनत है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। 19 है हु रेज्ड वॉइस अ फर्स्ट टाइम फॉर द ब्लैक पीपल। जो अफ्रीका में ब्लैक पीपल हैं उनकी जो फर्स्ट टाइम अगर हकूक़ की बात की, राइट्स की बात की, वो कौन थे? उनका नाम है जी मार्टिन लूथर किंग Jr. और वाज द फर्स्ट ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लीडर हु रेज्ड हिज वॉइस फॉर द सिविल राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर ब्लैक पीपल इन द USA। ये जो इक्वालिटी होती है, ब्लैक, वाइट या जो भी आप कह लें कलर, इसके अंदर जो इक्वालिटी सारे लोगों में, वो सबसे पहले जो आवाज़ उठाएगी वो मार्टिन लूथर किंग थे। फेमस फॉर हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम इन 1963 के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ जो एलेबोरेट की। इसको आप लाजमी सुनिएगा, आई हैव अ ड्रीम को। ताशकंद जो अग्रीमेंट था वो कब हुआ? तो वो हमारे पास ही होता है 1966 के अंदर, और ये 10 जनवरी 1966 पाकिस्तान एंड इंडिया के 1965 की
वॉर के बाद हुआ। रिलेटेड MCQs है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टस्कन एग्रीमेंट, अयूब खान थे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966, लाल बहादुर शास्त्री। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं ये दोनों कि अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम द इंडिया, इनके दरमियान टस्कन एग्रीमेंट हुआ। हु मेडिएटेड द टस्कन एग्रीमेंट, अलेक्सी कोसिन, ये आई थिंक सो उसकी तरफ थे, USSR की तरफ से थे। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम कुरान ट्रांसलेटेड इन विच साउथ एशियन लैंग्वेज, कुरान को जो ट्रांसलेट किया गया फर्स्ट टाइम किस लैंग्वेज के अंदर किया गया, साउथ एशियन लैंग्वेज की बात की जा रही है। सो द आंसर इज पर्शियन, फारसी लैंग्वेज, फारसी ज़ुबान। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान इन साउथ एशिया वॉज इन टू पर्शियन डन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पीरियड के अंदर हुआ। और तब जो दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज थी ऑफिशियल, वो कौन सी थी, वो पर्शियन ही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। यहाँ पर फर्स्ट कुरान जो है, फर्स्ट जो ट्रांसलेशन है उर्दू के अंदर कुरान की, वो किसने की, शाह अब्दुल कादर ने। फर्स्ट उर्दू तफसीर ऑफ कुरान, तफसीर मजहरी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुग़ल्स पर्शियन, तो मुग़ल्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो भी फ़ारसी थी। और उर्दू के अंदर शाह अब्दुल कादिर, ये भी पूछा गया PMA के अंदर, और ये वाला तफसीर के बारे में भी पूछा गया है। ही गोज़, ये इंग्लिश का है, द रिज़ल्ट टू चेक द मिस्टेक्स। ही गोज़ यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है टू, थ्रू यहाँ हो सकता है, और उसके अलावा हो सकता है बाय, और यहाँ इन हो सकता है। सो द राइट आंसर इज़ थ्रू। जैसे हम कहते हैं ना गो थ्रू करना किसी चीज़ को, ही गोज़ थ्रू द रिजल्ट्स टू चेक द मिस्टेक। गो थ्रू जो है वो हमारा किसी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए या किसी भी चीज़ को केयरफुली चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं, कोई भी हमारे पास अप्स डाउन्स हैं। और एक और क्वेश्चन है कि शी इज़ गुड, ये बड़ी दफ़ा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एट मैथ। देखें जहाँ एक्सपर्टीज़ हो, किसी भी आप सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा आपको वो चीज़ आती है, सो द आंसर विल बी द एट। किसी भी चीज़ में आप सब्जेक्ट नहीं, कोई भी फील्ड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, इंटरेस्टेड इन, जब किसी चीज़ के अंदर आप शौक़ रखते हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप उस चीज़ को करने का इंटरेस्ट रखते हो, वहाँ पर इन प्रेपरेशन यूज़ होगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, चाहे बुक रीडिंग ही क्यों नहीं है, तो एट आएगा। ही सबमिट असाइनमेंट्स फ्राइडे, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ओन आएगा। अब ओन कहाँ पर आता है, फॉर स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक। जब भी कोई डे आ जाएगा, डे का नाम आ, जैसे फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके साथ क्या आएगा, ओन आएगा। और एट कहाँ पर आएगा, एट आएगा जब कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन होगा, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, चाहे मंडे के हैं या जो भी है। जब डेज का आएगा तो ओन आएगा, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम आएगा तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हु डिफीटेड बाय बाबर इन पंजाब, इन पानीपत। पानीपत की 3 बैटल्स होती हैं यहाँ पर। बाबर जो फर्स्ट बैटल है पानीपत की, उसके बारे में पूछा गया है। आपने तीनों बैटल्स याद रखनी है। इब्राहिम लोधी को डिफ़ीट किया था बाबर ने, और उसके बाद जी हमारे पास आया द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट सुल्तान थे वो इब्राहिम लोधी थे। और उसके बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो गई थी बाबर के, ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर की आमद से। हु व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फाट, वो 1526 में लड़ी गई। उसके बाद फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर वो ज़हीरुद्दीन बाबर है। और बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको कहते हैं बाबरनामा। सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, दैट्स वाई आई एडेड देम इन सीक्वेंस। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड, बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है जी, इस दफ़ा फिर आया हुआ है। निकोलस कोपरनिकस, ये उनका नेम था। अब अच्छा, सोलर सिस्टम इन्होंने डिस्कवर, पहले सारे चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी, बट ये एक पहले थे जिन्होंने एक हेलोसेंट्रिक मॉडल दिया था। पहले ये एक साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर आप कह लें इसको, पोलिश एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने हेलोसेंट्रिक मॉडल से मुराद ये जो आज का मॉडल है, जिसके अंदर जो सेंट्रिक है, जो सेंटर पॉइंट है वो है सन, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उससे पहले ये कहा जाता था कि सेंटर पॉइंट अर्थ है, लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि नहीं, सेंटर पॉइंट जो है वो अर्थ नहीं है, वो सन है। तो द सन नॉट अर्थ यहाँ पर मेंशन भी है, इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद जी हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन। और हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, गैलीलियो गैलीली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ जनरल साइंस के जिसको आप कहते हो 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेता PMA। ऑर्डिनेट इज आल्सो कार्ड। अब देखिए ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, और ये
सीसा जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। सो द आंसर इज़ बी, वाई एक्सिस। ये मैथ के अंदर आया, दोनों में आपने अब सीसा और ऑर्डिनेट याद रखने। अगर वो एक्स एक्सिस पूछता है तो फिर हमारे पास एब्सिसा, और अगर वो मतलब अगर एब्सिसा पूछेगा तो एक्स एक्सिस, अगर वो ऑर्डिनेट पूछेगा तो वाई एक्सिस। कारगिल की जो वार थी वो कब हुई, तो वो इन 1999 यानी कि मई के अंदर ये स्टार्ट होती है और उसी ईयर के जुलाई के अंदर ये एंड हो जाती है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कारगिल वार वॉज फोर्ट बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कारगिल है, वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये वार हुई। हुआ क्या था कि इट स्टार्टेड इन मई 1999 व्हेन द पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स क्रॉस द LOC, मतलब हमने LOC को जो है वो क्रॉस किया और उसके बाद जो कश्मीर का एक पार्ट था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन बाद में फिर ये है कि इंडिया ने रिकैप्चर उसको कर लिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, जो इंटरफेरेंस की वजह से। तो दैट्स वे कारगिल की वार वहाँ पर ख़त्म हो गई। परवेज़ मुशर्रफ रिज़ाइन डेट आपको पता है, फिर परवेज़ मुशर्रफ तब थे, तो उसी के रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 18 अगस्त 2008 के अंदर। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 2001 से लेकर 2008 तक। ही रिज़ाइंड ऑन 18 अगस्त 2008 टू अवॉइड द इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट आफ्टर पॉलिटिकल प्रेशर इंक्रीज पोस्ट 2008 इलेक्शंस। वो सॉन्ग एक पॉलिटिकल एजेंडा। ओनली फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, अच्छा पूरे एक सिनेरियो के अंदर एक ही फील्ड मार्शल लॉ लगा, बाकी सिंपल मार्शल लॉ थे। फील्ड मार्शल लॉ यानी कि ये कहा जाता है कि सबसे जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो मार्शल लॉ होती है। नहीं, मार्शल लॉ के एंड पॉइंट पे जो होता है उसको फील्ड मार्शल लॉ कहता है, जिसमें आप अपने आप को मार्शल लॉ लगाने का ऑनर देते हो, अपने आप को एक यूँ कह लें एक प्राइस, एक तमगा। तो उसको जनरल अयूब खान ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ फील्ड मार्शल लॉ, ख़ुद को ही दिया था 1958 के अंदर, ठीक है। और बाकी जो मार्शल लॉ लगे वो सिंपल मार्शल लॉ ही थे। मुस्लिम लीग सीट्स इन 1945 इलेक्शन, ये जो इलेक्शंस थे 1945 के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और आप यूँ कह लें कि यही हिस्ट्री के वन लास्ट इलेक्शंस थे जो कि प्रूव कर गए कि अब पाकिस्तान बनना ही बनना है। मतलब यही हमारी हिस्ट्री के मेन इलेक्शन थे, जिसमें 30 सीट्स मुस्लिम लीग के पास थी। उन्होंने कहा इस मुस्लिम लीग जो है ना वो मतलब 30 जो सीट्स हैं वो मुस्लिम मानो की हैं, तो उस पर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो 30 की 30 मुस्लिम लीग जो है ना वो विन कर गई थी। इन 1945 टू 46 इंडियन जनरल इलेक्शंस, जिसको कहा जाता है इंडियन मुस्लिम लीग वन ऑल 30 सीट रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्व की गई थी वो 30 सीट्स थी मुसलमानों के लिए, और वो 30 की 30 एक भी कांग्रेस नहीं ले सकी। तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान बनने की एक बुनियाद रखी गई। तो सो दैट्स ऑल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, और ये हमने कलेक्ट किए हैं पाकिस्तान के तमाम सेंटर में से। तो ये है आपका एकेडमिक, हम मज़ीद जो है एकेडमिक आपको और प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जो पेड मेंबर्स हैं उनको हम PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आपने नोट्स बाय करने हैं तो मैंने स्टार्ट में वीडियो ऐड कर दी थी और प्रोसेस बता दिया था और फ़ी भी बता दी थी, तो आप जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।